ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक इंटरव्यू लेने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था। ये ऑथर हैं 3 किताब के, और अगर इनकी किताबों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे उनके किताबों के नाम, तो आप को अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप प्लीज़ उनकी किताब ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इनका नाम है शेखर आर्या, जो एक एक्स मुस्लिम है और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही इनके बारे में हम जानेंगे, इनके सफ़र के बारे में हम जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने क्यों अपना धर्म छोड़कर ये एक्स मुस्लिम बन गए और इन्होंने घर वापसी क्यों की। सो हम आज इनसे मिलते हैं, तो आपको मैं मिलवाती हूँ। इनको मैं स्ट्रीम में ले रही हूँ। बहुत-बहुत नमस्ते शेखर आर्या जी, बहुत-बहुत नमस्ते। आपको भी नमस्ते पूजा जी, और मेरी तरफ से आपको साधुवाद कि आप ऐसे पुनीत कार्य में लगी हुई हैं। मानवता के भले के लिए जो है आपने अलख जगाया हुआ है। आपको सत सत नमन मेरी ओर से। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत आभार कि आप मुझसे जुड़े और ये मेरे से इंटरव्यू आप मेरे साथ कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत तकलीफ हुई है, ये भी मुझे पता है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़े। तो शेखर जी, मुझे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है कि आप मुझे बताइए कि आपकी परवरिश कैसे हुई? आप थोड़ा अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी मैम, मैं चालू करता हूँ। उससे पहले अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो है देना चाहता हूँ, जी, ज़रूर। चूंकि आज हम काफी संवेदनशील मुद्दों पर जो है बात करेंगे, और हो सकता है कि इससे जो है किसी की भावना आहत हो, तो मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि जी, हमारे इस वार्तालाप का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का अपमान या उसके आस्था का जो है मजाक उड़ाना नहीं है। जी, बस इतनी सी बात है कि अगर मनुष्य जाति का एक बड़ा वर्ग मुख्य धारा से जो है बहिष्कृत, अबैंडन्ड, ह्यूमिलिएटेड, आइसोलेशन में स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, बिल्कुल कठोर कर्म कांड को करते हुए जिंदगी बिता रहा है, तो एज ए फेलो रेस हम लोगों को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, उनको सच बतलाना चाहिए। इसी उद्देश्य से जो है हम इस वार्तालाप को, टॉक को जो है हम कर रहे हैं। और अब मैं आता हूँ आपके पहले सवाल की तरफ, मेरे खुद के ब्रिंगिंग अप, लालन पालन के बारे में। जी, तो ऐसा है मैम कि इस मामले में जो है मैं भाग्यशाली हूँ कि परिवेश, संस्कार और शिक्षा, जी, वो तीनों जो है मेरे को हिंदू सनातन परंपरा के जो है काफी करीब करीब जो है मिला। जी, वो ऐसे भला कि जब मैं अपनी जड़ों को तलाश रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे पूर्वज जो हैं वो भूमिहार ब्राह्मण जो है हुआ करते थे, और कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फिर चूंकि उनका धर्मांतरण हो चुका था, वो इस्लाम जो है के अनुयायी बन गए थे। बावजूद इसके जो है कुछ संस्कार जो है उन लोगों का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चला आ रहा था, और जो कि वंशानुगत रूप से मेरी माँ के अंदर आया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो है माँ जो है मेरी सनातन जो है परंपरा की जो है बहुत सारी चीजों से जो है उनका जो है जुड़ाव था, बावजूद इसके कि वो कभी भी जो है प्रैक्टिसिंग जो है सनातनी नहीं रही। लेकिन उनका जो है वो भाषा, उनकी कहावतें, उनके एग्जाम्पल, बचपन में जो हम लोगों को प्रेरक प्रसंग, जो इंस्पायरिंग स्टोरी जो होता है वो बतलाती थी, वो सब हिंदू सनातन परंपरा से जो है आता था। जैसे एक छोटा सा जो है मैं एक यहाँ उल्लेख करूंगा कहानी को, जो कि संदर्भ से बाहर नहीं होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। मेरी माँ बचपन में हम लोगों को श्रवण कुमार की कहानी जो है काफी सुनाया करती थी। जी,
और श्रवण कुमार की कहानी सुनाते वक्त वो बतलाती थी कि किस तन्मयता से, किस समर्पण भावना से श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता की सेवा करते थे, और किस तरीके से उनके वृद्ध हो जाने पर जब उन्होंने जो है तीर्थाटन के लिए जो है अपनी इच्छा प्रकट करी, अंधे हो गए थे, तो उनको बांस की टोकरियों में जो है बैठाकर अपने दोनों कंधों पर लटका लिया और लेकर उनको जो है तीर्थाटन के लिए गए। ऐसा बोलते बोलते मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, बिल्कुल अश्रुपूरित नेत्रों, टीयर्स फिल्ड आई से वो जो है बोलती थी। तो ये सब जो है माँ की तरफ से आ रहा था। और दूसरा, हमारे माता पिता जी जो है दोनों, ऐसा है कि वो लोग जो है कभी भी जो है उन्होंने दबाव नहीं बनाया, विवश नहीं किया कि आपको जो है इस्लामिक जो है वो थियोलॉजी या रिचुअल्स आपको करना ही करना है। हमारे पिताजी जो हैं वो अपने कार्य के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ की एक पूरा छोटा हिंदुस्तान बसता था। छोटा हिंदुस्तान इन द सेंस इंडिया के सब कोने से, हर जगह से लोग आकर वहाँ बैठे हुए थे, और भाषा अलग थी। उसके अलावा जो है उन लोगों का जो है वो आस्था भी अलग था। आस्था इन द सेंस कोई किसी भगवान को मानता था, कोई किसी भगवान को मानता था, सब सनातन परंपरा से ही जो है रिलेटेड थे। लेकिन चूंकि सनातन परंपरा में इतना ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है कि वो सब मेरे को देखने को जो है बचपन से मिला। और पिताजी इतने लिबरल जो है स्वभाव के थे कि उन्होंने जो है मेरे को जो है जो ये अरबी, फारसी, उर्दू जो है उसका जो है ज्ञान नहीं दिलवाया। उसके बदले में मेरे को उन्होंने कहा कि आप संस्कृत पढ़ो और हिंदी पढ़ो, ठीक है। तो मेरे को जो है उसका जो है ज्ञान नहीं है, ये अरबी, फारसी और जो है उर्दू का। मैंने जो है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसके अलावा जो है उस दौरान जो है जब हम बड़े हो रहे थे, हम लोगों की पढ़ाई हो रही थी, तो उस समय एक गुरुजी हमारे थे, वो आजीवन अविवाहित रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और जो है बिल्कुल जो है वो शुद्ध शाकाहारी थे, और उनका जीवन जो है वो चलता फिरता आदर्श था। उनका बहुत ही प्रभाव रहा। मैं जो है अपने जीवन में जो है अपना ये जो भी मेरा संस्कार जो बना, जो भी मेरा व्यक्तित्व बना, उसके लिए जो है मैं अपनी माताश्री और अपने गुरु जी का जो है बहुत ही ऋणी हूँ, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बोलिए। शेखर जी बताइए कि मतलब आपने कुरान नहीं पढ़ी और आपने संस्कृत पढ़ी, तो ये तो बहुत बहुत कम घरों में, कम मुसलमान घरों में ये होता है कि जहाँ पर आपको ये शिक्षा दी जाती है संस्कृत की, और ये कहा जाता है कि ठीक है आप संस्कृत पढ़ो, आप कुरान ना पढ़ो। तो आपने अरबिक बिल्कुल नहीं पढ़ी है? जी बिल्कुल, मेरे को एक शब्द भी नहीं आता, मैं एक अक्षर भी नहीं पहचान सकता हूँ। अच्छा, तो आपको कुरान के बारे में कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं जानूं कि इसमें है क्या? क्या आपको कभी ऐसी जिज्ञासा हुई कि मुझे जानना है कि कुरान में लिखा क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो है इससे पहले जो है एक सवाल जो है बनता है कि मैंने जो है घर वापसी क्यों करी? ठीक है, ये इसके उत्तर में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है कि चूँकि मैं हिंदी, संस्कृत जो है पढ़ता रहता था और सनातनी परंपरा के जो है परिवेश में जो है पला-बड़ा, तो वो सारा जो है मेरे को पढ़ने को, देखने को, अध्ययन करने को जो है बचपन से ही मिला। तो मैं कभी भी जो है उन लोगों के परिवेश में, उन लोगों के साथ में मैंने कभी भी असहज, अनईज़ी मैंने फ़ील नहीं किया। हमेशा मेरे को स्वाभाविक और नैसर्गिक सा जो है लगा, ठीक है। तो नैसर्गिक सा नैसर्गिक सा इतना कि जितना फ्रीडम ऑफ चॉइस इस सनातन हिंदू परंपरा में है, उतना किसी भी जो है वो आप मत में कहिए या धर्म में कहिए वो नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चाहे तो आप जो है 36 देवता को ही मान लो या 36 करोड़ को मान लो, एक ही परिवार में अलग-अलग आस्था वाले लोग होते हैं। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई श्री कृष्ण का भक्त है, कोई साईं बाबा को मान लेता है, कोई किसी को नहीं मानता है। पर फिर भी जो है एक दूसरे का कोई सर नहीं फोड़ते हैं, ठीक है। एक दूसरे को वो आदर ही देते हैं। उसी तरीके से अगर हम पूरे विराट हिंदू समुदाय के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें नजर आता है कि पूरा सनातनी हिंदू जो समाज है
उसमें वेदांती, शिव, वैष्णव, नानकपंथी, कबीरपंथी, रविदासी, आर्य समाज, गायत्री समाज, रामकृष्ण परमहंस वाले, आनंद मार्ग, साईं बाबा के मानने वाले, बौद्ध, जैन और नास्तिक, ये सारे लोग शामिल हैं। और आश्चर्य की बात है कि यहाँ तक कि रजनीश उर्फ ओशो, उन्होंने भी कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने भी कभी ये दावा नहीं किया कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो है ये कितना जो है विराट परिवार है, कितना जो है विशाल जो है वो परिवार है कि जहाँ इतने लोगों को जो है एकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है। और 1910 में जो है जब श्रद्धेय वीर सावरकर जी ने अपनी बुक हिंदुत्व में जो जब डिफाइन किया बीइंग ए हिंदू, तो उन्होंने यही ना कहा कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो कि साधिकार विद बर्थ राइट ऐसा महसूस करता है जो कि सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक, दक्षिणी समुद्र तक कि जो है ये भारतवर्ष जो है उसके पिताजी की जो है पुण्य भूमि है और जन्म स्थान है। ठीक है, वो हिंदू है। ठीक है। तो ये इतना जो है प्रैक्टिकल और व्यवहारिक डेफिनेशन जो है बीइंग हिंदू का जो है या फिर किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी का जो है, मेरे को जो है दुनिया भर का जो है मैंने मत का अध्ययन करा मोटा मोटी। मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल जो है कोई बहुत ही डीप ये किया मैंने, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा नहीं मिला कि इतना विराट परिभाषा जो है बीइंग ए हिंदू जैसा कि वीर सावरकर जी ने दिया कि वैसा कोई भी व्यक्ति जिसके पिताजी का, जिनके पितरों का पुण्य भूमि और जो है जन्मभूमि भारत है, वो हिंदू है। और उसी तरीके से जब हम अभी इस 21वीं सदी में आते हैं तो जब श्री मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो क्या है, वो मोहम्मदी हिंदू है, तो आप सोचिए कि जो है वो परिभाषा जो है अब और कितनी व्यापक और कितना और विस्तृत हो जा रहा है। ठीक है। तो इसकी विशालता और इसकी गहनता और इसको अपने और इसका जो है अपने आप में जो है अलग अलग आस्था को एकोमोडेट करने का क्षमता, इसने मुझको जो है बहुत ही आकर्षित किया। ठीक है। और मैं मन से, संस्कार से तो मैं वैसा ही था, वैसा ही रहता था, लेकिन चूंकि मेरा नाम मुस्लिम नाम था तो आइडेंटिटी भी जो है अब कहीं बताते हो, कहीं जाते हो, कहीं लिखते हो, तो स्वतः ऑटोमेटिक जो है लोग फिर उसी ढंग से जो है सोचने लगते हैं सामने वाले के बारे में कि चलो भाई आप इस्लाम को प्रैक्टिस करते हो, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। तो इसका तो कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है इस समय। ठीक है। जिस तरीके से जो है अभी बिल्कुल लोगों में बेचैनी है वर्ल्ड वाइड इस्लाम के विरुद्ध में, तो लोगों का अपना कंसर्न है। तो जो मेरे कॉन्फिडेंट थे वो लोग मेरे को एक्सप्रेस करते थे कि देखो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मेरे को लगा कि जो है मेरे को इस्लाम धर्म का अध्ययन करना चाहिए। मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, बिल्कुल जो है विधिवत जिसको बोलते हैं, मैंने विधिवत कभी अध्ययन नहीं किया, मुझको वो स्टडी करना चाहिए। तब जो है मैंने क्या करा कि जो है इंग्लिश कुरान शरीफ, हिंदी कुरान शरीफ और जो है हदीथ, बुखारी हदीथ और एक और हदीथ है वो मैं लेकर आया। और लेकर आने के बाद से मैं बिल्कुल दत्तचित होकर विद फुल कंसंट्रेशन आई केप्ट स्टडिंग। और पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर जो है मैंने उसको सारा ख़त्म कर डाला। ख़त्म करने के बाद से जो है मेरे को जो है एक अजीब किस्म का जो है ग्लानि भाव हुआ। ग्लानि भाव इन द सेंस कि जो है मेरी पहचान क्या जो है इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई है जो कि मेरा चुनाव नहीं था। That was not my choice. That was imposed on me by birth. But unfortunately, this was settled on me, so I had to face it. तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। I got disturbed कि ये क्या है, क्या करें। तो मैंने कहा कि जो है ऐसा है कि ठीक है, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं कभी भी जो है नहीं मानता था, अभी भी नहीं मानूंगा। अब तो मेरे पास और स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्राउंड है इसको नहीं मानने का। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि राइट नाउ द मुस्लिम मल्टीट्यूड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन एज monster, as evil persons. Okay, so I thought that this is not good. This is not good in the sense what I feel that I feel that Muslims are the victims
I am underlining my word. Please listen carefully. Muslims are victims of Mohammedanism. जी मुस्लिम जो है वो मोहम्मदवाद के शिकार हैं, वो उसके पीड़ित हैं. Okay, so the problem is psychologically and theologically, they have been trained from their childhood for so long, from their forefathers for so many centuries. Now their mind is become a slave. They have a slave mind. They can't see beyond that theology. So even though what I feel, मेरे को ये लगा कि नहीं, being a human being, we should sympathize because they are not aware what they are doing, how the things are imposed on them, and they have nothing to do with all those things. All those are, like Arabic customs, Arabic religions and all that. जी तो मेरे को लगा कि जो है अच्छा, और ऐसा है कि वो लोग जो है Muslims जहाँ भी रह रहे हैं, wherever they are living, doesn't matter in India or abroad or in Western country, they are suspicious, they are abandoned, they are humiliated, they are living in isolation. They don't have that common social circle. They are just society, specific society centered. They are living with only their people. So it's also not good. हम जो है ये एक पूरा ह्यूमन रेस, अगर हम इसको अब एक पूरा ह्यूमन रेस के जो है पर्सपेक्टिव में देखें तो अच्छा नहीं लगता है कि जो है एक इतनी बड़ी आबादी जो है दे आर लिविंग इन सच ए वे, परफॉर्मिंग स्ट्रिक्ट रिचुअल्स एंड फेसिंग आइसोलेशन, ह्यूमिलिएशन, ऑल दैट. सो इट्स आवर ड्यूटी आल्सो टू एनलाइटन द शैडो ऑफ देयर लाइव्स. तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो जो है कोई बड़ा रिसोर्सेज नहीं है, मैं बहुत ही एक मामूली आदमी हूँ, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मेरी भी जो है एक फैमिली है लुक आफ्टर करने के लिए, और कैसे क्या करूं कि जो है मेरे पे कोई ज़्यादा जो है प्रेशर भी नहीं आए, और मेरे को बहुत ज़्यादा लोग परेशान नहीं करें, मेरे को लोग जो है और तरह से जो है मेरे को टॉर्चर करने की कोशिश नहीं करें, और मैं लोगों को समझा भी सकूं, अपना मैसेज भी दे सकूं. तब जो है मैंने जाकर जो है मैंने सोचा कि मेरे को जो है बुक पर काम करना चाहिए. बुक ही ऐसा जो है मीडियम है जो कि जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल तक जो है वो पहुंच सकता है, और वो हमेशा रहेगा, हम रहे ना रहे, आइडियोलॉजी विचार जो है हमेशा रहता है. तब मैंने जो है बुक पर जो है काम करना चालू किया, और लगातार फॉर प्रोलॉन्ग 6 years आई केप्ट वर्किंग, टेकिंग द रेफरेंसेस फ्रॉम ए लॉट ऑफ बुक्स. I studied a lot, and after the completion of almost 6 years, I got the first draft of my book. Okay, and the name of that book is The Guilt of Being a Muslim. Although I've written a few more books, but today we'll just focus on this one. Next time we'll see. Next time we'll see the other things. Okay, so I wrote The Guilt of Being a Muslim. Okay, so एक्चुअली क्या है कि किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग जो है लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं. अब तो जो है यूट्यूब पे जो है बहुत सारे स्ट्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं. लेकिन मैंने जो इस बुक को जो डिजाइन किया और इस बुक को जो है बनाया, उसका एम ये था कि आई एम गोइंग टू हेल्प द मुस्लिम्स. I am going to help the Muslims that how they can rid out of this stupid and inhuman dogma. Okay, and that is forced on their identity, and they are just living a useless life. तो वो मैंने जो है बुक जो है तैयार करा, और बुक तैयार करने के बाद से वो इस समय जो है अमेजन पे जो है वो उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन में जो है आप अमेजन का वो लिंक दे सकती हैं, जिससे अगर कोई देखना चाहे तो उनको जो है देख सकता है. तो like a mentor into that particular book, I've talked to the Muslim, not like the enemy, and I am taking the references only from Quran and Hadith. Okay, and from none. Okay, so it's a very interesting books, and we'll talk now further as the talks go on. So,
शेखर जी, जी, मुझे बताइए कि आपको कितना साल हो गया है घर वापसी करके? ऐसा है कि मैंने पिछले साल जो है करा हुआ है। अगर अपने ही घर को जो है आना जो है उसको घर वापसी कहते हैं, तो मैंने पिछले ही साल करा हुआ है अपने खुद के घर वापसी। जी। और एक और बात पूछूंगी आपको कि आपने किताब पहले लिखी और फिर घर वापसी बाद में हुई, आपकी पहले किताब आई है? जी हाँ, मेरे को लगा कि जो है औपचारिक रूप से जो है भी अपने आप को जो है इससे जो है अलग कर लेना चाहिए। किताब पहले आई। जी। तो आपने सनातन धर्म का बड़ा अध्ययन किया होगा, आपको सनातन के धर्म के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो आपको क्या लगता है कि एक आइडियोलॉजी जो इतनी ज़्यादा क्रूरता में और क्रूरता में और बहुत ज़्यादा वायलेंस में बिलीव करती है, और एक सनातन धर्म है जो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत ही लिबरल है, मतलब लिबर्टी देता है टू चूज व्हाट यू वांट, तो आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, ऐसा है कि इन दोनों में जो है तो बहुत ही ज़्यादा जो है फ़र्क है, और मैं तो कहता हूँ कि दोनों में तुलना ही नहीं कर सकते। जी, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको कहा कि एट वन हैंड वी हैव एन ओशन ऑफ चॉइस, ठीक है ना? और ऑन द अदर हैंड देयर इज नो चॉइस, ईदर यू जी, चूज दिस और गो टू हेल। जी, यही है ना? तो जी। जो है इसमें तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, नंबर वन बात। नंबर हुँ, दो बात ऐसा है कि हमारे सनातन परंपरा को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है अपने धर्म ग्रंथों का या फिर जो बाकी के धर्म ग्रंथों का दूसरे मत का उन्होंने अध्ययन करना छोड़ दिया। तो उनको भी नहीं पता है कि उनकी कौन सी चीजों को लेकर कौन कहाँ उड़ गया। उनको मालूम ही नहीं कि उनकी ही चीजों को कोई दूसरा लेकर उड़ गया। अच्छा, और दूसरा जो है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको कह दिया गया because the scripture, Quranic scripture is divine, and nobody could understand this, so better to avoid reading in Arabic. So, in your own language, only read in Arabic. ओके, तो अब ऐसा है कि वो लोग जो जिनको अरबिक का कुछ मालूम नहीं है, वो लोग जो है फॉर सेंचुरी, फॉर जनरेशंस दे हैव बीन रीडिंग, जस्ट रीडिंग द कुरान, सो हाउ दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट्स गुड और रॉन्ग देयर, दे कांट अंडरस्टैंड. And even the Arabs, although right now almost 40 millions of people are speaking Arabic around the globe, but जी, even the Arabic don't use the same Arabic used into the Quran. Okay, so they are also not able to understand this clearly. It's a very big problem for them to realize what's good or what's wrong. तो जैसे मैं दो तीन चीजों को मैं आपको बतलाता हूँ. अगर मैं बात करूँ सनातनी परंपरा के जो है लोगों के लिए, इस सनातनी परंपरा के लोगों को जो है क्या नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ों को जो है इस्लाम जो है या कुरान जो है उड़ा कर जो है ले गया हुआ है. तो जैसे आपको मैं बतलाता हूँ कि हमारे सनातनी जो है परंपरा में जो है भगवान शिव जो है उसके बाद उनके बारे में सब लोग जो है जानते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ, इवन इफ मुस्लिम और सनातनी, दैट your Lord Shiva is depicted into the Quran also, into Muslims Quran also, they will just jump and they can't believe that how you can say that he is mentioned there. But I have proof into that book. I have proof. So I'm just going to tell you about that. Um, just hold. Yes, there is one chapter into Quran, the ant. Okay. शेखर जी थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि आपके पीछे भी बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा-सा ज़ोर से बोलिए। जी हाँ, वो कीर्तन हो रहा है. अच्छा, अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको? आपको जी आवाज आ आ रही रही है है। ना? हाँ, अब आ रही हाँ. है। हाँ, So I was just telling you that there is the mention of Lord Shiva into Quran. Neither Sanatani nor Muslims are aware that there is Lord Shiva into Quran. And I'm telling you there is one chapter, the ant. And if you go to its 17th verse, you will see they have written here,
To the service of Solomon were mobilized his troops of spirits and man and birds, all held in strict order. ऐसा है कि वो सोलोमन के बारे में बतला रहे हैं कि सोलोमन की सेवा में भूतों, पुरुषों और चिड़ियाओं सारों के जो है वो दल को जो है बिल्कुल सही ऑर्डर में लगाया गया। अब आप ये बतलाइए कि जो है सोलोमन जो है वो मेंटेन करता था ट्रूप्स ऑफ स्पिरिट्स, मैन एंड बर्ड्स एट हिज डिस्पोजल। तो ये जो है पोर्ट्रेल जो है किसका है? हमारे जो है सनातनी जो है परंपरा में कौन भगवान ऐसे हैं जो कि अपने साथ जो है निशाचरों और जो है पंछियों और जो है जानवरों और हिंसक जीवों को अपने साथ लेकर चलते हैं? वो तो लॉर्ड शिवा है ना जी। वो लॉर्ड शिवा है, ठीक है। तो क्या है कि अब हम यहाँ से देख रहे हैं ना कि द सोर्स ऑफ कुरान इज मैचिंग विद हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू बिलीफ्स। Okay, it's very wonderful. Okay, and similarly, I'm going to tell one more thing. We talk of the miracle of Lord Krishna. Okay, we always talk the miracle of Lord Krishna. Lord Krishna. Yeah. No, yeah, nobody is aware that it's into Quran. It's into Quran, and it's where I'm going to tell you. This is written into my book also. Okay, so this is the chapter livestock, Al-Anam. Okay, there is one chapter livestock, Al-Anam into Quran, and if you go to verse 171 into that surah or lesson, so here written, and when we suspended the mountain over them as if it was an umbrella, and they thought it would fall on them, hold fast to what we have given you, and remember what it contains, so that you may be saved. तो हमें नहीं मालूम है क्या ये भगवान जो है श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को जो है अपने छोटी उंगली पर उठाने का जो है प्रसंग है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं कि जो है चूंकि ये लोग इनका तो जो है स्क्रिप्चर तो जो है मुश्किल से जो है 1400 years old है, एंड सनातनी स्क्रिप्चर्स इज ऑलमोस्ट 5000 years old। तो हम क्यों नहीं माने कि जो है इन्होंने जो है यहाँ से जो है इसको कॉपी करा है या यहाँ से ये लोग इंस्पायर हुए हैं? हमें मानना चाहिए ना, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बतलाता हूँ कि ये होलिका, about Holika. Everyone is aware of the story of Holika. Okay, so there is the reference of Holika into Holy Quran also. Nobody is aware. I'm going to tell you. Okay, and this is there is one chapter, the pilgrimage, Al-Hajj. Okay, into this chapter, go to verse 45. Here it's written, say, I am warning you through inspiration, but the deaf cannot hear the call when they are being warned. And again to the verse 69, we said, O fire, be coolness and safety upon Abraham. We said, O fire, be coolness and safety upon Abraham. One of the Semitic prophets, Abraham, when he was under fire. Okay, so in the same way as Holika was burnt, and Holika was burnt and God was survived. In the same way, Abraham is surviving here. So why can't we say that this is also inspired by our Hindu ancient mythology, Holika? You can say, okay. And similarly, if we talk of Bhagavad Gita, okay, Bhagavad Gita is also inspired the Islamic scripture Quran. You'll see here. There's one chapter, the spoils. Into this chapter, if you go to verse 17, it's telling, it was not you who killed them, but it was God who killed them.
And it was not you who launched when you launched, but it was God who launched, that He may bestow upon the believers an excellent reward. God is hearing and knowing. Now tell me, this is not whether this is not similar to the message of Srimad Bhagavad Gita. This is similar. Hello, जी जी hello. हेलो This is very This is very similar to the message of Srimad Bhagavad Gita. जी Okay, so there are a lot of things we can get from the Quran that is I think inspired from Sanatani Hindu scriptures, and but nobody is aware. Even Hindus, they are not aware. They don't claim, and Muslims, they are also not aware that they have got, or they have borrowed so much from their elder brothers. ठीक है जी जी हाँ तो शेखर जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके आसपास में कैसा रिएक्शन रहा जब आपने घर वापसी की? तो आपके रिश्तेदारों में, आपके लोगों में क्या कैसा आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? ऐसा है मैम, दिस इज अ क्वाइट पर्सनल affair. This is a quite personal affair. Okay, if I'm going to reveal all these things, my marriage would be broken, my social connections, would be dismantled. Everything would be, topsy turvy for me. So, because I'm so sorry. yeah, so actually, practically, I was never doing this. I did not have any belief into this dogma, into this inhuman dogma. So I think for a while, because I have the elderly parents, and I don't think they're going to change, because it's very late for them. It's very late for them because they're so elderly. So I just don't want to upset them, and I'm just waiting for a few more years to be public. And in between, maybe I could dislocate somewhere else for a while, see what happens. जी Yeah. व्हाट डू यू थिंक दैट रिफॉर्म की बात तो हो ही नहीं सकती है इन कुरान, देयर इज नो रिफॉर्म, दे से दैट दे डोंट वांट टू रिफॉर्म, लेकिन जिस तरीके से दूसरे देश रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा कंजर्वेटिव है कि वो नहीं चाहते हैं कि कभी रिफॉर्म हो? आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहां पर रिफॉर्म करने की बात आई तो बहुत कुछ हो गया, जैसे आप अगर जानते होंगे तो वसीम रिजवी जी के साथ में जो हुआ, जिन्होंने घर वापसी की है, क्या आप अवेयर हो इस बात से? जी हाँ, मैं लगातार करंट अफेयर्स से जो है मैं अवेयर रहता हूँ. एक्चुअली नो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज Muslims themselves are not aware of their dogmas. Okay, they are aware of their rituals, and rituals is not the religion. Okay, and on the other hand, if somebody is trying to distract them from their faith, they are not logical. Okay, nobody is talking on dogma. Nobody is talking on dogma. Everybody is talking on, okay, you have the polygamy, okay, you have you have the inhuman principle of killing other faiths like that. But no, this is not, and they have the excuses, different excuses for that. Okay, we are not talking on dogma. Into my book, I have discussed widely on dogmas, taking the reference from their book. Like number one, I'm telling you, every Muslim is proud of being monotheist. मैं बीच में आपको रोकना चाहती हूँ, प्लीज, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप जरा हिंदी में बोलेंगे क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले हैं ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे कि आप बात करें, प्लीज. सॉरी ऐसा है, मैं ये बोल रहा था कि जो है बहुत सारे मुस्लिमों को जो है उनको तो अपना जो है वो धार्मिक सिद्धांत जो है वो मालूम नहीं है. उसके अलावा जो मुस्लिमों के मसले पर जो बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको भी उस तरीके से नहीं मालूम है. वो लोग भी जो है बात करते हैं तो बहु विवाह पर बात करते हैं, या फिर जो है वो लोग बात करते हैं तो वो जिहाद के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए वो डिफरेंट एक्सक्यूज बना देते हैं. वो बता देते हैं ये कॉन्टेक्स्ट, वो बता देते हैं ये वो युग ऐसा था, वैसा था. ठीक है ना, हम डोगमा पे बात नहीं कर रहे. अभी मैं इतना सारा स्ट्रीम्स मैंने जो है देखना चालू किया, वो हमारे जो है एक शुभचिंतक हैं, उनके बोलने के बाद से तो मेरे को सब में एक प्रॉब्लम समझ में आई. ठीक है, वो लोग डोगमा पे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पे.
वो लोग बात कर रहे हैं रिचुअल्स पे। तो प्रैक्टिस और रिचुअल्स को अगर आप हिट करती हो ना, तो उससे जो है मसले का हल नहीं निकलेगा, उससे वो नहीं जो है कोई भी उससे पिघलने वाला है। हम बात करेंगे डोगमाज पे, हम बात करेंगे थियोलॉजी पे। जैसे मैं आपको नंबर 1 आपको बतलाता हूँ, प्रत्येक जो है मुस्लिम धर्मावलंबी जो है उसको गर्व है कि मैं एक ऐश्वर्यवादी हूँ, मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैंने इस बुक में स्थापित किया है, वो लोग एक ऐश्वर्यवादी नहीं है। एक ऐश्वर्यवादी कैसे नहीं है? ऐसा है कि वे लोग जो है जब भी प्रेयर करते हैं, उनका जितना भी प्रेयर है, उस प्रेयर में जो है दे रेस्पेक्ट और दे रिगार्ड, वे जो है थ्री फॉर्म्स ऑफ गॉड। एक तो जो है उनके लिए जो है वो अल्लाह, वो जो है बहुत ही जो है वो पवित्र है, वो उनके लिए जो है सर्वशक्तिमान है। उसके बाद से जो है मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद संदेशवाहक के तौर पे उनके लिए जो है बहुत पवित्र है। और उसके बाद से जो है मोहम्मद एज ए मैन, साधारण जो है मनुष्य के तौर पर वो भी उनके लिए पवित्र है। तो वो क्या है कि इस पुस्तक में जो है मैंने बहुत विस्तार से जो है समझाया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये लोग एकस्वरवादी नहीं है, और ये लोग जो है मुस्लिम समुदाय जो है वो लोग जो है शक्ति का जो 3 रूप है, जो क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रिनिटी बोलता है, जो कि हिंदू सनातन परंपरा में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है प्रभावित है, उसके तरह से ये लोग भी जो है वो 3 फॉर्म जो है उसको जो है वो लोग वर्शिप करते हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि एकस्वरवादी हैं। अच्छा, उसी तरीके से क्या है कि वो लोग भी बिलीव करते हैं, उन लोगों का भी विश्वास है, वो हेरिडेटरी सिन ऑफ एडम एंड ईव लाइक क्रिश्चियंस। वो आपने किस्सा सुना है ना, वो जो क्रिश्चियनिटी में लोग बोलते हैं कि आदम और हव्वा ने जो है वो वर्जित फल जो है खा लिया, खाने के बाद उनको उठाकर जो है फेंक दिया गया इस संसार में, तो वो लोग भी जो है उस पर यकीन करते हैं। तो अरे भाई, ऐसा है कि ये कैसा जस्टिस है कि जो है सिर्फ उसी आदमी को दंडित नहीं किया, बल्कि उसके आने वाली जो है नस्ल को जो है वो अनंत वर्षों तक, अनंत काल तक दंडित कर रहे हैं। तो वो तो जो है कोई, वो आप नहीं कह सकते हो ना कि द गॉड इज वेरी जस्ट, ही इज वेरी बार्बरिक इंडीड। ओके, कुरानिक अल्लाह इज वेरी बार्बरिक, ही इज नॉट अ जस्ट गॉड। ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से क्या है कि अब जैसे इस्लामिक जो इस्लाम में जो है वो प्रोफेट का जो कॉन्सेप्ट है, पैगंबरवाद का जो अवधारणा है, वो अवधारणा जो है सनातन जो है अवतरवाद उससे जो है प्रभावित है। ठीक है, वो उससे जो है प्रभावित है। ठीक है, इसको जो है मैं अभी आगे जो है मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो लोगों को जो है वो उनको भी नहीं मालूम है, मुस्लिम को भी नहीं मालूम है, और जो बाकी जो सनातनी परंपरा के लोग हैं उनको भी जो नहीं मालूम है। अच्छा, उसी तरीके से क्या है कि अगर वी टॉक ऑफ देयर होली स्ट्रक्चर काबा, अगर हम उनके पवित्र जो है वो ढांचा जो काबा है उसके बारे में बात करें, तो वो क्या है? दैट इज बेसिकली ए पैगन टेम्पल। दैट इज बेसिकली ए पैगन टेम्पल। और बिल्कुल जो है देखिए ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि एट द एज ऑफ 40 इयर्स, 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने जो है अपने आप को जो है घोषित किया कि उनको जो है ईश्वरीय संदेश जो है प्राप्त हो रहा है। और 40 वर्ष से पहले उन्होंने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसको कि जो है मानव जाति के हित के लिए संरक्षित करके रखा जा सके। तो कितना आश्चर्यजनक है कि एक आदमी जो कि ही इज द माउथ पीस ऑफ अल्लाह एंड ही इज डिवाइन, ही इज सो मेनी थिंग्स, एंड ही क्लेमिंग हिज बीइंग एट द एज ऑफ 40। और 40 वर्ष से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, खास ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर नहीं किया जिसको गिनवाया जा सके, जिसको बताया जा सके। ना तो जो है सामाजिक तौर पर, ना तो जो है कोई थियोलॉजिकल तौर पर। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे थे? वो भी वही कर रहे थे जो कि उनके भाई बंधु कर रहे थे, उनके जो पूर्वज कर रहे थे। ही वाज आल्सो अ आइडल वर्शिपर। ठीक है, ही वाज आल्सो अ आइडल वर्शिपर। उसी तरीके से ऐसा है कि लोग जो है काबा का जो परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, वो लोग काबा का परिक्रमा करते हैं। काबा का परिक्रमा जो है, इसका जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये जो है बौद्ध परंपरा है, ये जो है बौद्ध परंपरा है। बौद्ध जो है अपने स्तूपों का जो है वो परंपरा जो है वो ये सर्किल जो है किया करते थे। ठीक है ना, और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने जो है अपना जो है वो करना चालू किया। और बौद्ध जो है कोई गैर नहीं है, वो जो है विशाल हिंदू सनातन जो है परिवार का एक अंग है, जो कि मेरा मानना है। ठीक है, बोलिए। तो मुझे मतलब जैसे हमें कहा जाता है कि दिस इज अ परफेक्ट बुक,
इस बुक के बाद कोई और हेलो किताब नहीं आएगी। एंड आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो या आपको मेरी आवाज आ जी हाँ रही है? बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ जैसे कि जी हाँ आ इस्लाम रही में है, बोलिए। कहा जाता है कि ये लास्ट बुक है और ये बुक से ही लोगों को चलना है। लास्ट पैगंबर थे और इन्हीं की बात सुनना है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वाज़ ही अ परफेक्ट मैन? वाज़ मोहम्मद अ परफेक्ट प्रोफेट? तो आपका फोन आ रहा है क्या? हेलो जी हाँ जी हाँ बोलिए। सॉरी, लगता है किसी का फोन आ रहा है, बोलिए। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी हाँ बोलिए। बोलिए। मैं बोलूँ अभी? जी हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे लगा आप फ़ोन पे हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये किताब नहीं, को आखिरी किताब मानी गई है फॉर ह्यूमन काइंड। अ, प्रोफेट को आखिरी प्रोफेट माना गया है। I think he has lost the connection. Maybe he will come back again. So this is शेखर जी जो घर वापसी कर चुके हैं। इनका नाम शेखर आर्या है। इनकी किताबें हैं और इनकी किताब आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन पर बहुत प्रभाव पड़ा है अपने माँ का जिन्होंने इनको संस्कृत सिखाया, इनके माँ-बाप का जिन्होंने इनको संस्कृत सिखाया है। तो आई एम जस्ट टेकिंग हिम बैक ऑन स्ट्रीम, 1 सेकंड। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ बोलिए। जी हाँ मैडम आ रही है, बोलिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं जी ये बोलिए। बात आपसे कह रही हूँ कि जैसे ये एक लास्ट किताब है, कुरान इज़ द लास्ट किताब जो नाज़िल हुई है और प्रोफेट इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। इसके बाद कोई नहीं आएगा और इसी को फ़ॉलो करने के लिए एक खुदा ने, मतलब जो भी है ऊपर वाले ने कहा है, तो यही बस आइडियोलॉजी को आपको इसी से मतलब आपको ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो आपको नहीं लगता है कि कुरान में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है? ऐसा है कि मैंने एक चैप्टर में जो है वो सब हेडिंग भी लगाया हुआ है, वेदर जी, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ कंफ्यूजन। ओके। जी, कंफ्यूजन जो है एक दो चीज पर नहीं है। कंफ्यूजन जो है इतना है कि उसको एक छोटे से हिस्ट्री में तो नहीं जो है उसको हम जो है ये कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा जो है ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे द थ्योरी फॉर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। हुँ, मनुष्य का निर्माण जो है भगवान ने जो है वो कैसे करा, वो क्या है कुरान में जो है वो कहीं बोल रहे हैं फ्रॉम गसिंग लिक्विड, ठीक है, वो भल भल कर बहता हुआ जो द्रव्य आता है वो से। कहीं बोल रहे हैं फ्रॉम क्लॉट, क्लॉट वो जो खून का जो थक्का बनता है वो। कहीं लिख रहे हैं समवेयर फ्रॉम ए सिंगल सोल, कहीं लिख रहे हैं कि वो अकेले जो है व्यक्ति या आत्मा उससे। कहीं लिख रहे हैं कि वो मोल्डेड मड से, मोल्डेड मड वो जो मूर्ति या वगैरह बनाने के लिए जो रखते हैं वो उससे। तो इतना सारा तो जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन तो मेरे सामने अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है जिनका जो है मैंने जिक्र करा हुआ है। आपने बोला ये इनका जो है ये क्लेम के बारे में कि वो लोग क्लेम करते हैं इस्लामिस्ट, या फिर जो कुरान जो है क्लेम करता है कि मोहम्मद इज द अल्टीमेट प्रॉफिट एंड नोबडी विल बी कमिंग आफ्टर हिम। हुँ, तो मैं आपको बतला देता हूँ कि इस चीज का इसका पोल जो है ऐसे खुल सकता है या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको ज्यादा जो है सभ्य तरीके से कहें। अगर हम इस बात की पड़ताल करें कि इस्लाम का उद्गम यानी कि ओरिजिन्स जो है क्या है, अगर इसको हम समझ जाते हैं तो इस पर जो है हम लोगों को और कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिस्ट्री में जो है एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आयरनी रही है, विडम्बना रही है, वो ये कि इस्लाम हैज रूल्ड ओवर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस ग्लोब, ठीक है हुँ, ना। और फॉर सेंचुरी। तो क्या हुआ कि वो जहाँ जहाँ वो लोग थे, तब को तो मालूम है कि दे कांट टॉलरेट द कॉन्ट्ररी फेथ, कॉन्ट्ररी बिलीफ्स। तो जहाँ जहाँ उन लोगों ने जो है वो अपने बिलीफ के कॉन्ट्ररी कुछ भी देखा, उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। इसके बारे में जो है बहुत ही जो है एक फेमस हिस्टोरिक जो इवेंट है कि व्हेन इन 6040 एडी
जब मुस्लिम्स लोगों ने अलेक्जेंड्रिया के नगर पर जो है कब्जा करा, तो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको कहा जाता था कि जो है दिस इज द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों का जैसे नालंदा था उस टाइप का, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी। तो जो विजयी जनरल था उन लोगों का, उसने जो है उस समय मुस्लिम खलीफा उमर हुआ करते थे, उन लोग उससे उनसे निर्देश को मांगा कि भाई इतना बड़ा जो है पुस्तकालय है, इसको जो है ज्ञान का जो है वो भंडार कहा जाता है, इसका क्या करना है। जी। तो खलीफा ने जो है उत्तर दिया हुआ था लाइब्रेरी के होल्डिंग्स के बारे में कि अगर वे जो है कुरान की शिक्षा से अंतर विरोध रखते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, जी। तो उनका जो है होना जो है उचित नहीं है, ठीक है। जी। और अगर जो है वो उससे सहमत है, वो उसके साथी हैं, उसको मानते हैं, तो भी वो हमारे लिए बेकार की हैं। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि वो सारा का सारा बड़ा पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया, ठीक है ना। जी। तो इसी तरीके से जितना भी स्रोत था प्री इस्लामिक, जिससे हम लोगों को जो है इस्लाम को बारे में जो है स्टडी करने में मदद मिल सकती थी, हम लोग समझ सकते थे, वैसा हम लोगों को जो नहीं जो है कुछ अब मिलता है, ठीक है ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। हाँ जी। तो अब ऐसा है कि हम इनके उद्गम के बारे में बात करते हैं, इनके ओरिजिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि एक जरथुस्ट्रा एक ईरानियन जो है स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, ठीक है, जिनके बारे में कल रात को आप बात कर रही थी, ठीक है। तो वो जो है वेदा से जो है इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ गॉड यानी कि एकैश्वरवाद का सिद्धांत जो है सबसे पहले जो है उस क्षेत्र में उन्होंने ही दिया हुआ था। जाहिर सी बात है, जब वेदा से प्रभावित थे तो यहाँ से ही लेकर गए थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ हेवन एंड हेल, नरक और जो है स्वर्ग का सिद्धांत भी जो है उन्होंने ही जो है पेश किया था, जो कि हम लोगों के जो है भारतीय जो है पौराणिक जो है कहानियों का जो है एक अंग है, ठीक है। और जोस्ट्रियन जो ट्रेडिशन जो है, परंपरा जो है, उसमें गैब्रियल संदेशवाहक के तौर पे दिखाए गए हुए हैं। उसी का जो है रूपांतरण जो है आपका जो है वो इस्लामिक परंपरा में जो है जिब्राइल बन जाते हैं आके। उनके यहाँ 5 टाइम प्रेयर्स होता था, इनके यहाँ भी होता है। प्रार्थना करते समय वो लोग सर को ढकते थे, ये लोग भी सर को ढकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस, विशिष्ट प्रभाव है इस्लाम के ऊपर। और यहाँ तक कि जो है एक जो है वर्ष भी आया हुआ है कुरान में, जिसमें जो है वो ईरानियन स्पिरिचुअल गुरु ज़रथुस्ट्र के बारे में कहता है, उनकी तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। वो भी इशारा करता है। और उसके फौरन बाद जो है एक और जो है वो स्पिरिचुअल जो है गुरु आते हैं, उनका जो है नाम है वो मनी, MANI मनी, जिन्होंने जो है मैनिकइज्म जो है उसको जो है प्रोमोट किया। और कमाल की बात है, मैनिकइज्म की जो भी जो टीचिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स में और इस्लाम की टीचिंग्स में इतनी सिमिलरिटी है, इतनी समानता है कि जो है यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि जो है ये सेमेटिक या सामी जो है धर्म परंपरा से जो है अलग है। जैसे कि ये मनी ने भी जो है वो उन्होंने भी जो है दावा किया था कि जो है मैं, या उन्होंने ही पहले दावा किया हुआ था कि मैं ही जो है अंतिम जो है संदेशवाहक हूँ, मेरे बाद और कोई संदेशवाहक नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने जो है 7 समय की जो है प्रार्थना को जो है नियत करा था धर्मावलंबियों के लिए। उन्होंने जो है फास्ट का सिस्टम, उपवास का जो है व्यवस्था उन्होंने जो है बनाया हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि हिस्ट्री में लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में जो है सबसे सफल व्यक्ति के तौर पर जो है वो बार बार जो है वो कहा जाता है कि वो मुसलमानों के पैगंबर जो है मोहम्मद जो है हुए थे। तो यहाँ आकर जो है हम लोगों को चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। होता क्या है कि लकली मोहम्मद जो है जिस टाइम पर और जिस जगह पर जो है रह रहे थे, उस जगह पर जो है उस समय वर्ल्ड में जितने भी जो है मेजर रिलीजन्स थे, जैसे मेजर रिलीजन्स उस समय जो है क्रिश्चियनिटी था, उस समय जो है वो जुडाइज्म था, और उसके अलावा जो सेबियंस थे, जो फायर वर्शिपर्स थे, वो लोग वो उनके आसपास थे। तो इन मोहम्मद्स कुरान अल्लाह हैव एड्रेस टू ऑल ऑफ देम। आप देखिए ये कितनी बड़ी जो है चालाकी है, या कितनी बड़ी जो है वो इंटेलेक्चुअल जो है वो इनिशिएटिव है कि अल्लाह into holy book is talking of all the guys living in those areas practicing their
particular specific dogmas, तो उससे क्या हुआ कि उनको जो है वो उन फॉलोअर्स को, उन लोगों को अपनी ओर लाने में जो है कोई परेशानी नहीं, उन्होंने बस अपने आप को he just himself posed as the extension of their previous faith, that's it। ठीक है, तो क्या है कि अब क्रिश्चियनिटी जो है वो जो है हमारे जो है बौद्ध और जो है हिंदू परंपरा से जो है वो प्रभावित है, उसकी बहुत सारी कहानियाँ, उसकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद से जो है मैंने नाम लिया ज़रथुष्ट्र का और जो है इनका ये मनी का MANI मनी का, तो उनकी भी टीचिंग्स वो सब भी जो है वो हमारे यहाँ से प्रभावित है, ठीक है। मनी तो जो है अफगानिस्तान तक वो आकर रह कर गए और उन्होंने जो हिंदुइज्म का जो है बहुत ही बढ़िया जो है स्टडी किया, बहुत ही बढ़िया अध्ययन किया, ठीक है। और उसके बाद से जो है मनी की टीचिंग्स जो है और उनका जो कहना था उसमें जो है और जो है ये मोहम्मद की जो टीचिंग्स है उसमें इतनी सिमिलरिटी है, हम क्यों नहीं माने कि जो है इस्लाम जो है इंस्पायर्ड है जो है मैनिकिज्म से या फिर जो है ज़ोरोस्ट्रियन जो है फेथ से, हम क्यों नहीं माने। और अगर उससे जो है वो अगर इन्फ्लुएंस्ड है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो है ज़ोरोस्ट्रियन और जो है मैनिकिज्म जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर क्या है सोर्स जो है घूम फिर कर तो यही इसी भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाता है ना, भारतीय जो है सनातन परंपरा में आ जाता है ना, ठीक है। और एक और मजेदार बात है, मैं आपको बतला देता हूँ, शायद जो है छूट जाएगा। ये जैसे मुस्लिम जो है हर जो है प्रार्थना में जो है वो अपना माथा जो है वो जो है धरती को लगाते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, सब लोग देखते हैं। लेकिन जो है इसका जो है भी जो है एक संबंध है भारतीय जो है सनातन जो है परंपरा से। ऐसा है कि जहाँ मस्तक को लगाते हैं, मस्तक के बीच में ही जो है मनुष्य का जो है थर्ड आई, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ योगियों ने उसको जो है कहा हुआ है ये आज्ञा चक्र, वो आज्ञा चक्र है। जैसे कि जितना भी जो है ये हिंदू सनातन परंपरा में जो है मांगलिक अवसर होता है, लोग माथे पे रोली लगाते हैं, टीका लगाते हैं और कुछ लगाते हैं, वो क्या है, वो इसीलिए कि वो जो है आज्ञा चक्र है उसको जागृत किया जाए। आज्ञा चक्र में बहुत शक्ति होती है, आज्ञा चक्र एक बार जागृत हो जाता है तो मनुष्य को जो अपना अगला पिछला सब कुछ मालूम हो जाता है। और अगर किसी का जो है आज्ञा चक्र को वश में कोई कर ले तो उसको सम्मोहित कर सकता है। वो साधु सन्यासी कभी आपने देखा हो वो जो घूमते हैं बाजार वगैरह में, वो इसी का थोड़ा उपयोग करके जो है लोगों को जो है हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो वो जो बार बार जो है वो माथा को जो लगाते हैं जमीन के ऊपर, वो आज्ञा चक्र को जो है जागृत करने का उपक्रम है जो कि भारतीय योग परंपरा से जो है प्रभावित है, ठीक है। तो कितनी सारी बातें हैं, ठीक है। और बोलिए जी। मुझे बताइए कि आपकी किताब पढ़ के क्या आपको लगा कि किसी के ऊपर, किसी मुसलमान के ऊपर फ़र्क पड़ा होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में और बहुत लोग लिखते हैं, इनको समझाते हैं, लेकिन इनके पल्ले नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है कि हम तो जागृत करने का काम कर रहे हैं, हम तो रेफ़रेंस दे रहे हैं, हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई फ़र्क पड़ता है इनको? देखिए मैडम, ऐसा है कि इसको जो है मैं एक छोटी सी तुकबंदी के शक्ल में जो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, जी। ठीक है। ऐसा है कि किसी ने जो है कहा हुआ था, उसका लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं इसी उद्देश्य से जो मैंने लिखा और आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ कि माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके, माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके, पर ये क्या कम है जिधर से निकले कुछ खार, यानी कि कड़वापन कम कर सके, ठीक है ना। तो हमारी जो है क्षमता जो है सीमित है, हमारे संसाधन सीमित है, हम बहुत मामूली लोग हैं, बहुत मामूली लोग, ठीक है। हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मनुष्यता के लिए कर रहे हैं, हमारा जो है मनुष्य हित है, ना हमारा कोई राजनीतिक हित है, ना कोई हमारा जो है कोई आर्थिक हित है। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ, मैं तो अपने बारे में यही बोलता हूँ, ठीक है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो मनुष्यता के सेवा के लिए देखता हूँ। वो फेलोरेस है, मुस्लिम्स आर फेलोरेस, okay, and they're suffering a lot in the name of dogma, rituals and everything। और कमाल की बात है, मैं यहाँ आपको बतलाता हूँ, जिस जो है वो हेवन के लिए वो मरे जा रहे हैं, आपको जो है जानकर ताजुब होगा, वो हेवन भी जो है वो उनके लिए नहीं है, वो हेवन जो है वो भी जो है उनके लिए नहीं है। वो हेवन जो है, अगर हेवन का वर्णन जो है अगर आप पढ़ोगी किताब में, मैंने जो जगह जगह मैंने उसके लिए मैंने अलग चैप्टर ही बना दिया हुआ है।
तो आपको साफ लगेगा पढ़कर कि इस्लाम इज बीन डिजाइन फॉर अरब्स ओनली, इसलिए कि wherever there is the talk of कुरानिक हेवन, वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो है वहाँ जो है आपको जो पैराडाइज में जो है आपको हेवनली एबोर्ड जो मिलेगा वो कैसा होगा, वहाँ अंडर वाटर कनाल होगा, वहाँ जो है आपको हेवनली टेंट्स मिलेंगे। तो आप ये बतलाओ तो कि जो है कोई अगर ठंडे मुल्क में रह रहा है उसको जो है अंडर वाटर कनाल अपने घर के नीचे लगाकर उसको क्या करना है, वो क्या मरेगा? ठीक है। और हेवनली टेंट्स की किसी को क्या जरूरत है, आप मेरे को बताओ। ठीक है ना। तो ऐसा है कि वो लोग जो है वो नहीं मालूम है, उनको पढ़ते नहीं है। तो किताब में मैंने काफी विस्तार से बतलाया हुआ है और जो है बिल्कुल वो एज ए मेंटर जो है मैंने जो है उनको जो है कहा हुआ है और उनको समझाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है। जी, हम तो मदद ही कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए कि एक महिला का क्या स्थान है इस्लाम में? जी हाँ, महिला का जो है क्या स्थान है, तो महिला का जो है स्थान के बारे में मैं यही बोलूँगा कि कुरानिक कॉन्सेप्ट्स या फिर इस्लामिक डोगमाज वो भी जो है मैन का सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है, एक्सक्लूडिंग वुमेन। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कुरानिक कॉन्सेप्ट और इस्लामिक डोगमाज प्रोमोट्स द मैन सेक्सुअलिटी एक्सक्लूडिंग वीमेन। ठीक है ना। और चूंकि हम लोग जो है अब ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ फेमिनिज्म पर बात करना कोई अपराध नहीं है और फेमिनिस्ट जो है मूवमेंट चलते रहते हैं, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स चलते रहते हैं। जी। तो जितने भी मत हैं, जितने भी धर्म हैं, सिर्फ सनातन परंपरा में ही जो है एक लिखा हुआ है कि नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। मैंने ये जो है कहीं किसी भी जो है धर्म में, यानी कि कम से कम मैंने सेमेटिक वो फेथ में तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुओं के या सनातन परंपरा में जितने पुरुष भगवान हैं उतनी महिला देवियां भी तो हैं। जी। ये कहाँ है? कहीं नहीं है। इक्वल और कहीं नहीं है। हाँ, इक्वल है। तो ऐसा है कि मेरे को लगता है कि जो है अगर आप जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बोले इन द टर्म्स ऑफ फेथ, या फिर जो है आप अगर फेमिनिस्ट जो है डिस्कोर्स के जो है बेसिस पर सोचें तो भी ये तो कंप्लीट रिलीजन है, ये तो कंप्लीट रिलीजन है। ठीक है, ये जो है सिर्फ जो है वो मैन का सेक्सुअलिटी का जो है बात नहीं करता है, लाइक फ्यूडल सोसाइटी या लाइक पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है। अब क्या है, अभी क्या है कि अगर वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक है औरतें भी जो है 4 शादी कर सकती हैं, या वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अगर हेवन में जो है उनको भी जो है 72 हुरें मिलेंगी, उनको भी जो है साफ सुथरे पुरुष मिलेंगे, अनगिनत मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं भी मान लेता कि चलो ठीक है दोनों को बराबर किया हुआ है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये साफ साफ नजर आता है इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस फेमिनिस्ट डिस्कोर्स दैट दे आर प्रोमोटिंग ओनली द मैन सेक्सुअलिटी एक्सक्लूडिंग वीमेन। इट्स रॉन्ग। इधर यू प्रोमोट बोथ ऑफ देम और डू नथिंग। ठीक है। और क्या है कि वो बाकी अब सेक्स स्लेव वगैरह कॉन्सेप्ट है, ये सब पॉलीगमी, ये सब वही उसी के अंदर में आता है। ठीक है ना। ये सब जो है वो फेमिनिस्ट जो है वो डिस्कोर्स के तहत आता है, और ये सारा का सारा पैट्रियार्कियल जो है वो सोसाइटी का जो है लक्षण। ठीक है जी। तो ये हमने आज आपकी पहली किताब के बारे में बात की है और दूसरी आपकी 2 किताबें हैं, तो उसके बारे में हम दूसरा डिस्कशन रखेंगे जो थोड़े दिन के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि आपको तकलीफ उठानी पड़ती है आने के लिए। लेकिन मैं एक बात पूछूंगी कि ऐसा कुछ रह गया है जो आपको अपने पहली किताब के बारे में व्यूअर्स को बताना है? कुछ ऐसा रह गया है? मुझे पता है किताब पढ़ के ही मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली क्या लिखा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ है जो आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये भी बात मैंने लिखी है और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ? देखिए, ऐसा है कि मोटा मोटी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो फाउंडेशन है इस्लामिक थियोलॉजी का, कि वो लोग जो मोनोथिस्ट हैं वो मोनोथिस्ट नहीं है। दे आर आल्सो प्रोस्ट्रेट बिफोर द 3 फॉर्म ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, नंबर 1। ओके, देयर वर 3 गॉड्स। ओके, एंड फिर क्या है कि ये उनको जो है अपना फॉर्मल डेज को मालूम करना चाहिए। जितने भी इस्लामिक रिचुअल्स हैं नाउ डेज, जितने भी इस्लामिक रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे प्री इस्लामिक। अब ये हज है या फिर जो है स्लॉटर है या फिर जो वो बेयर
करना, ये कैप वगैरह, ये सब सारा का सारा प्री इस्लामिक है। वो उनका जो है कुछ ओरिजिनल जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो ओरिजिनल जैसा उनका कुछ नहीं है। तो उसको समझना पड़ेगा। जब तक वो लोग अलग अलग ऑथेंटिक सोर्स का स्टडी नहीं करेंगे, उनको जो है पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से एक और चीज है सरिया। This is a very sensitive issue, and this is a very burning issue. Every time after just a span of time, this issue arises. Just like in Karnataka right now, it's in news that whale problem, hijab problem. Okay. So क्या है कि the poor guys, I say poor guys because they are not aware of dogma. They know nothing about Sharia laws. There are only 80 verses into Quran that you could say that this is Sharia law. Otherwise, when their Khalifa, they were ruling over and they were in power, what they did to rule over the conquered places, they had to borrow the Byzantine system, the Roman system, and this Persian system. And आज का जो वो शरिया है, वो सब उन सारे सिस्टम से जो मिलकर बना हुआ है। जो वैसा डिवाइन नहीं है जैसा ये लोग सोच रहे हैं। ऐसा डिवाइन जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग उसी के लिए मरे जा रहे हैं, उसी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो अब इस इनटू दिस एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब किसके पास इतना समय है, कौन उनको बतलाएगा, कौन ये करेगा, ठीक है। तो वो लोग धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। तो एज ए फेलो रेस, आई थिंक वी शुड हेल्प देम, दैट्स इट। हमारी अपनी सीमाएं, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग थियोलॉजी पे बात करें ना, अगर हम लोग डोगमा पे बात करें, तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा बनस्पत की हम रिचुअल्स या प्रैक्टिस पे बात करें, ठीक है ना। और मैंने अपने पूरे बुक में रिचुअल्स, अपने पूरे बुक में जो है डोगमा पर ही बातें करी और उनका ही रेफरेंस लिया हुआ है, कहीं कोई और जगह से रेफरेंस नहीं लिया हुआ। जी मैडम। जी, तो बस मैं अभी यहाँ पर आपका ये वाला जो स्ट्रीम है वो ख़त्म कर रही हूँ, और मैं ज़रूर आपको फिर से बुलाऊंगी कि ताकि आप अपने दूसरी 2 किताबों के बारे में बताएं, क्योंकि फर्स्ट तो ये किताब हमने जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो मैं लोगों से कहूँगी और ज़रूर प्रार्थना, मतलब आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो ज़रूर ये पढ़ें ताकि आपको भी पता चले। और आप भी, मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो हम नेक्स्ट टाइम जब शेखर आर्या जी को बुलाएंगे तो आप पूछ सकते हो। और इनकी किताब बहुत ही अच्छे बेस्ट सेलर्स, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं। बहुत ही इसमें जो इनकी लाइफ जर्नी है, जो मतलब उनको लगा कि ये चीज, पहली बात तो मुझे बहुत ही, मतलब आई एम सो हैप्पी कि इनको पेरेंट्स ऐसे मिले जो इतने खुले दिमाग के थे और इतना ज्यादा उन्होंने इनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, जो कभी भी नहीं मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से और कंडीशनिंग की जाती है, तो आप वैसे ही हो जाते हो। तो इनके माँ बाप कितने ज्यादा मतलब ओपन माइंडेड थे, इसके बारे में मतलब बहुत ही रेयर केस होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैं बोलूंगी केस है, जहां पर शेखर जी को ऐसे माँ बाप मिले जो उनको उनको जिन्होंने संस्कृत सिखाया, ना कि कुरान। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और इसी के ऊपर मैं एंड करूंगी, और मैं जरूर चाहूंगी कि शेखर जी वापस आए दूसरे टाइम और दूसरी किताब के बारे में बताने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ शेखर आर्या जी कि आप आए, आपने हमें इंटरव्यू दिया और आपने ये बताया कि आप कैसे संस्कृत, आप बहुत अच्छे संस्कृत के ज्ञानी हैं और आप संस्कृत पढ़े हैं। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वन ऑफ दोज मुस्लिम्स जो संस्कृत को कि ये हमारी भाषा नहीं है और ये तो काफिरों की भाषा है, ये नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रियली सल्यूट योर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देम यू हैव लर्न समथिंग जो हमेशा नहीं लर्न करने दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। आपका आपका मतलब मैं बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि आप आए, बहुत बहुत आभार। और नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़ेंगे और आपके और भी बुक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। तो आज हम शेखर आर्या जी से बात किए, जिन्होंने घर वापसी की, एंड उनको देखकर अगर कोई
कोई इस आइडियोलॉजी में बहुत मानता है, वो देखें कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान न पढ़ाकर उनको वो शिक्षा दी जो हम संस्कृत, जो हमारी एक्चुअली भाषा है, पुरानी सही, लेकिन वो एक्चुअली हमारी वो संस्कृति है और हमारी वो भाषा है जिसको हम भूल चुके हैं आजकल। बहुत लोग आजकल संस्कृत नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने भी नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीम था, बहुत ही मज़ा आया इनसे बात करने के लिए। हालाँकि थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम था, लेकिन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये स्ट्रीम, और आप सब जुड़े रहिए। बहुत-बहुत आभार कि आप सब जुड़े और आप सब देखिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी किताब के नाम भी लिख दूँगी ताकि आप तक ये किताब पहुँचे और आप ज़रूर पढ़ें कि इनका कैसे इन्होंने इस्लाम को किस नज़रिए से देखा। बिकॉज़ इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द रिलिजन्स, दैट्स व्हाट इवन मैं भी समझती हूँ, दैट इट्स द मिक्सचर ऑफ ऑल द रिलिजन्स, समथिंग फ्रॉम हियर, समथिंग फ्रॉम देयर, समथिंग फ्रॉम देयर। तो हम ज़रूर पढ़ के और ज्ञान प्राप्त कीजिए कि एक्चुअली इस्लाम है क्या, इनके नज़रिए से। और जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार। प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड support all the ex-Muslims because we all are here कि आपको बताएं कि हो सकता है कि आप नहीं जानते हो जो चीज़ें हम जानते हैं। तो हम इसीलिए we are trying to awaken people to let them know कि क्या है ये एक्चुअली आइडियोलॉजी, क्या है और ये कैसे पनप रही है, और इसके बारे में बात करना बहुत बड़ा शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।